हाय एवरीवन। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं कि हम किसी भी स्टॉक को बाय या सेल कैसे कर सकते हैं सिंपल 3 स्टेप्स के अंदर। जो भी न्यू ट्रेडर हैं या जो बिगनर हैं उनके लिए वीडियो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको लास्ट तक जरूर देखना। हाय, दिस साइड लक्ष्य एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ग्रोइंग बुल्स एकेडमी। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस भी ब्रोकर हाउस को यूज करते हो आप उसको नॉर्मली ओपन कर लो। जैसे मैं ग्रो को यूज करता हूँ। उस ब्रोकर हाउस को ओपन करने के बाद आपको वहां पर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, जैसे इसका यहाँ मिलता है। आप अपने ब्रोकर में चेक कर लेना कि वो सर्च का ऑप्शन कहाँ मिलेगा। सिंपल आपने सर्च पे जाना, अपने नॉर्मल किसी भी स्टॉक को सर्च कर लेना। जैसे मैं सर्च करूंगा रिलायंस पावर लिमिटेड, तो सर्च करने के बाद इस तरीके से वो स्टॉक का चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर खुल जाएगा। यहाँ पर आपको प्राइस दिखेगा, यहाँ पर साइड में कुछ टूल्स दिखेंगे, यहाँ पर साइड में आपको प्राइस रेंज दिखेंगे, नीचे आपको टाइम दिखेगा और ऊपर आपको यहाँ पर कहीं बाय या सेल का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको वो फाइंड आउट करना है। मुझे यहाँ पर यहाँ दिख रहा है ग्रीन में बाय दिख रहा है, रेड में सेल दिख रहा है। मैं जस्ट सिंपल फर्स्ट स्टेप करूंगा बाय पे क्लिक। मैं जैसे बाय पे क्लिक करूंगा उसके साथ साथ मेरे पास ये फॉर्म सा खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा आएगा डिलीवरी, इंट्राडे या एमटीएफ। तो हम अभी सिंपल डिलीवरी पे क्लिक करेंगे। डिलीवरी पे क्लिक करने के बाद ऊपर बाय का ऑप्शन आएगा और नीचे यहाँ पे क्वांटिटी पूछेगा कि आप कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हो। सपोज करो मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, मुझे एक क्वांटिटी चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल 1 लिख दूंगा। तो 1 क्वांटिटी जैसे लिखूंगा, नीचे प्राइस पूछ रहा है। अब यहाँ पर लिमिट लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिमिट की जगह मार्केट क्लिक कर लेंगे। अब लिमिट और मार्केट में फर्क क्या रहता है? मार्केट का मतलब क्या है कि जिस भी करंट रेट पे स्टॉक चल रहा है, मान लो करंट अभी 60.40 रुपीज के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो इसी करंट रेट के ऊपर मेरा स्टॉक बाय हो जाएगा। अगर मैं इसको लिमिट पे क्लिक कर लूंगा तो लिमिट पे क्या होगा दोस्तों? लिमिट पे होगा ये कि अगर मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी नीचे आएगा, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी 60 रुपए पे आ जाएगा, तो मैं जस्ट लिमिट पे क्लिक करके यहाँ पे 60 रुपए डाल दूंगा और बाय कर दूंगा। मेरा स्टॉक अभी बाय नहीं होगा बट मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसे ही स्टॉक का रेट 60 रुपीज आ जाएगा, ऑटोमेटिक मेरा स्टॉक बाय हो जाएगा। बट अभी हम यहाँ पे मार्केट क्लिक करेंगे क्योंकि मैं जस्ट आपको डेमो दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। अब मुझे एक स्टॉक बाय करना है, इसके लिए मुझे कितना फंड चाहिए? मेरे अकाउंट में 61 रुपीज। मेरे पास अभी फंड पड़ा है 3000 रुपीज, तो यानी कि बाय कर सकता हूं। अभी कोई बंदा सोचेगा कि मैं 100 स्टॉक बाय कर लेता हूं, तो 100 स्टॉक बाय करने के लिए आपके पास 100 स्टॉक का कैपिटल होना चाहिए, जो बनता है 6000 रुपीज। बट मेरे पास अभी 3000 पड़ा है, तो मैं 100 स्टॉक को बाय नहीं कर सकता। आप उतने ही स्टॉक बाय कर पाओगे जितना आपके पास इसके अंदर कैपिटल पड़ा है। तो मैं एक स्टॉक बाय कर लूंगा एट मार्केट पे। मैं सीधा यहाँ पे जाके बाय क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आपने इसको बाय कर लेना है यहाँ पे बस। सिंपल सा स्टेप है। तो बाय ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया और मेरा स्टॉक यहाँ बाय भी हो गया। ऑर्डर पे आ जाना साइड में, यहाँ पर लिखा आएगा रिलायंस पावर 11:41 पे। मैं यहाँ से खोल लूंगा, 3 लाइनें मिलेगी, यहाँ पर एक पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, कितने बजे बाय हुआ, कितने बजे एग्जीक्यूट हुआ। तो फर्स्ट आपका ऑर्डर वेरीफाई होगा, आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, आपने बाय किया। सेकंड आपका ऑर्डर प्लेस, एक्सचेंज के थ्रू ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। थर्ड आपका हो जाएगा ऑर्डर एग्जीक्यूट, यानी कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। समटाइम क्या होता है, ये दोनों चेक कंप्लीट हो जाते हैं, थर्ड चेक कंप्लीट नहीं होता, तो आपका वो ऑर्डर बाय नहीं हुआ होता उस टाइम पे। कई लोग ना टेंशन में आ जाते हैं कि सर पैसे भी कट गए लेकिन स्टॉक बाय नहीं हुआ। तो वो आप हो सकता है कि आपने कम रेट में उसको बाय किया हो, तो अभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हुआ हो बट आपका ऑर्डर प्लेस हो गया हो। ऊपर नोटिफिकेशन भी मुझे आ गया, रिलायंस पावर लिमिटेड डिलीवर बाय ऑर्डर फॉर 1 शेयर रुपीज 60.44 हैज बीन एग्जीक्यूटेड ऑन बीएसई। मतलब कि मेरा स्टॉक इजी तरीके से बाय होगा। अब मुझे इसको सेल भी करना है, तो फटाफट से वापस बैक आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो मैं जैसे बैक करूंगा, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं रिलायंस पावर, तो फिर से ये स्टॉक का चार्ट खुल जाएगा जैसे पहले खुल रहा था। मैं टर्मिनल पे आ जाऊंगा, यानी कि चार्ट के ऊपर, तो इस तरीके से यहाँ पे चार्ट खुल जाएगा। हम दोबारा वापस चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट खुलने के बाद अब मैंने जो ऑर्डर बाय किया था, वो मैंने कितने का बाय किया था दोस्तों? वो मैंने बाय किया था 60.44 के आसपास। अब मुझे उसको सेल करना है। ठीक है, मैंने एक ही स्टॉक लिया था तो मैं इसको सेल कर सकता हूं। मैं जस्ट सिंपल सेकंड स्टेप यहाँ पे सेल पे क्लिक करूंगा। सेल पे क्लिक करने के बाद सेम जैसे बाइंग के अंदर खुला था वैसे सेम सेलिंग के अंदर खुल जाएगा। यहाँ पर भी आपने सेम डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी आपने जितनी बाय करी थी आप उतनी यहाँ पे सेल कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। मेरे पास 71 क्वांटिटी अवेलेबल है क्योंकि मैंने पहले भी स्टॉक को बाय कर रखा है, होल्डिंग काफी अच्छी है मेरी इसके अंदर।
तो मैं यहाँ पे एक स्टॉक को सेल कर दूंगा। अब यहाँ पर भी सेम आपको ऑप्शन आएगा मार्केट या लिमिट। बाय में लिमिट का क्या था कि कम रेट पे अगर वो स्टॉक आता है ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। सेलिंग में लिमिट का मतलब क्या होता है, मान लो अभी इसका रेट चल रहा है 60.35 और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मेरे को उसको 60.50 में बेचना है, तो मैं आप यहाँ पर अपना ऑर्डर लगा दूंगा 60.50 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे सेल हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पे ऑर्डर तो लग गया है लेकिन सेल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उस रेट पे सेल करने का ट्राई किया है जो भी मार्केट में रेट नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही मार्केट उस रेट तक आएगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप इस चीज को समझो, ऑर्डर प्लेस होना और एग्जीक्यूट होने में बहुत फर्क है। प्लेसमेंट मैंने लगा दी, अब मेरा देखो ऑर्डर यहाँ प्लेस हो गया, ये लगा हुआ है ना, 60.50 पे मैंने ऑर्डर अपना प्लेस कर रखा है। देखो यहाँ पे ये शो, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ही 60.50 रुपए स्टॉक का रेट आएगा ऑटोमेटिक ये मेरा स्टॉक सेल हो जाएगा। बट अभी हम इसको मार्केट पे बेचेंगे, ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए बताया कि ऑर्डर लग जाता है लिमिट के ऊपर भी। तो मैं यहाँ पे एडिट में आ जाऊंगा, मैं अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल लिमिट की जगह मार्केट कर दूंगा और मॉडिफाई सेल कर दूंगा। सो जिस भी रेट पे मार्केट चल रहा है उस रेट पे मेरा ऑर्डर देखो सेल हो भी गया, 5 मिनट भी नहीं लगे और सिंपल 3 स्टेप के अंदर हमने बाय सेल करना सीख लिया। यूट्यूब के ऊपर बहुत ही और जो वीडियोस हैं वो काफी कॉम्प्लिकेशन के थ्रू आपको समझाएंगे। सो मैं ट्राई करता हूँ कि जितना सिंपल हो सके आप तक ये कंटेंट पहुंचाऊं, ताकि हर बच्चा, हर स्टूडेंट ट्रेडिंग को इजी वे के अंदर सीख पाए और अपना कम से कम लॉस कर पाए और मैक्सिमम प्रॉफिट बना पाए। देखो यहाँ पर लिखा गया ऑर्डर मॉडिफिकेशन रिक्वेस्टेड, मैं क्लोज कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पे ऑर्डर सेल हो चुका है। यहाँ पर हम एक बार इसके डिटेल पे चले जाते हैं, यहाँ पर फिर से वही सेम लिखा जाएगा जैसे पहले बाइंग के अंदर लिखा आया था। देखो रिक्वेस्ट, वेरीफाई, ऑर्डर प्लेस और ऑर्डर एग्जीक्यूट, मेरा ऑर्डर सेल हो चुका है। तो सिंपल 3 स्टेप के अंदर हमने आज सीख लिया कि हम कैसे किसी भी स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि ताकि आप ट्रेडिंग को एक्चुअल में सीख पाए। अगर मैं भी बाकी की तरह इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा ना तो आप ट्रेडिंग से दूर भागने लग जाओगे। और ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर हम इसको सीख के करेंगे तो इसके अंदर हम इतना पैसा कमा सकते हैं कि शायद आपको कहीं पे जॉब करने की नीड ना पड़े। बाकी मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग आप बाय सेल कर सकते हो। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आगे शेयर भी कर सकते हो। कमेंट करके बस जरूर बताना कि आप किस स्टॉक को होल्ड करते हो या आप किस स्टॉक को आप बाय करोगे, ये चीज सीखने के बाद। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।